हेलो स्टूडेंट्स, आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इससे पहले भी एक वीडियो मिल चुका होगा। आज हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्योंकि आपको पता है, मैंने पहले भी बोला था कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट मेंटेन करने का काम किया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, रिसिप्ट और पेमेंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली अगर हम कहें तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट की तरह है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक स्पेसिफाइड टाइम बिंग पीरियड में जितना भी हमको कहीं भी किसी भी सोर्सेस से रिसीव हो रहा है वो हम क्या करते हैं, रिसीव में दिखा देते हैं। और उसी पीरियड में अगर कोई हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, पेमेंट साइड हम रिकॉर्ड कर देते हैं। ये उस टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड हो या ना हो इसमें कोई मैटर नहीं करता, बट आपका अगर उस ड्यूरेशन में आपने किसी भी सोर्सेज से रिसीव किया है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में फर्स्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपकी का जो नेचर होता है वो रियल अकाउंट की तरह होता है। आपने पता है, गोल्डन रूल्स में भी पढ़ा हुआ है, रियल अकाउंट इट मींस डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी आपको पैसा कैश या बैंक किसी भी सोर्सेस से रियलाइज हो रहा है वो आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी आप पेमेंट करते हो वो आप क्या करोगे, क्रेडिट साइड में से रिकॉर्ड करोगे। सेकेंड फीचर दिया हुआ है, इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की जो स्टार्टिंग की जाती है वो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक बैलेंस, क्योंकि कैश आजकल कैश ही काम नहीं चलता, कैश के साथ साथ बैंक की भी बात की जाती है। तो इसकी स्टार्टिंग, क्योंकि ये कैश बुक की तरह ही होता है, इसलिए ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस जो भी आपके पास अवेलेबल है, अगर दोनों अवेलेबल है तो इसका सबसे पहले ओपनिंग लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का कैश में और बैंक का बैंक में रिकॉर्ड करने का प्रोसेस किया जाता है। आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, कैश बुक के डेबिट साइड में आप क्या करेंगे, जो भी पैसा आपको रिसीव हो रहा है, चाहे वो करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो या प्रीवियस ईयर का हो, जो भी रिसीविंग होगी, क्योंकि रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग डेबिट मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड में हम जो भी मेरे को रिसीविंग होगी, चाहे कैश के थ्रू हो रही हो या बैंक के थ्रू हो रही हो, इस टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड हो ना हो, प्रेजेंट की हो, फ्यूचर की हो, पास्ट की हो, अगर कोई रिसीविंग हो रही है तो हम क्या करेंगे, आपको डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल और रेवेन्यू की भी कोई भी बात नहीं की जाती है, बस रिसीव हो रहा है तो आप डेबिट में और पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फोर्थ फीचर्स में यही बात बताई गई है, आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हम क्या करते हैं, उन आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिन चीजों पे हम एक पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट आपके प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी से भी रिलेटेड हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हमने पेमेंट किया है, अगर हमने पैसा दिया है, कैश या बैंक के थ्रू पैसा दिया है, तो उस कंडीशन में आप इसे कहां रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। पर्पस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का मोटिव आपको केवल ये नहीं पता करना है कि करंट आपकी इनकम क्या है, आपको सिर्फ इतना पता करना होता है कि कितना कैश या बैंक बैलेंस आपके पास अवेलेबल है, ताकि आप फ्यूचर को लेकर स्ट्रेटजी मेकिंग कर सके। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में किसी सर्विस प्रोजेक्ट को ऑपरेट कराने के लिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, ताकि पता चल सके कि हमारे पास कितना फंड अवेलेबल है और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे की स्ट्रेटजी मेकिंग कर सकें। 5 फीचर्स पे हमने बात की। 6 में बात करेंगे, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है, इसमें नॉन कैश आइटम्स जिसमें कैश या बैंक अकाउंट हमारा इफेक्टेड नहीं होता, उस चीजों को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करने का काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन की सिचुएशन में कोई पैसा आता जाता नहीं है, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, और नॉन कैश ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल कैश ट्रांजैक्शन या बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो किसी भी टाइमिंग पीरियड से रिलेटेड हो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। बट नॉन कैश अगर ट्रांजैक्शन है तो वो किसी भी सिचुएशन में इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। 7 फीचर्स पे बात करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट को बनाने के बाद जो हमारे को क्लोजिंग बैलेंस मिलता है, बैलेंस शीट जो मिलती है, चाहे वो कैश की हो या बैंक की हो, वो आगे फर्दर बैलेंस शीट बनाते समय वो हमारे यूज में आती है। ये मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया, उसके फीचर्स के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक सिमिलरली जो अभी तक हम आपने पढ़ा का है पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इसको बनाने का मोटिव, जब प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में पीएल अकाउंट बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, तो मोटिव ये क्या था कि हमको पता करना कि एक स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड में हमारे को क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है। वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन में जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करते हैं तो यहां पे भी हमारा मोटिव होता है कि एक स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड ड्यूरेशन के लिए में हमारी रेवेन्यू ज्यादा है या मेरे एक्सपेंडिचर ज्यादा है। जब हमारी इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर कम होता है तो हमको सरप्लस आता है, और जब हमारी एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है और हमारी इनकम कम होती है तो उस कंडीशन में हमारे को डिफिसिट होता है, जो एक लॉस की तरह ट्रीट होता है। ये आपका नॉमिनल अकाउंट की तरह होता है, जिसका मकसद सरप्लस और डिफिसिट मेंटेन करना, सरप्लस या डिफिसिट पता करना, ताकि उसके अकॉर्डिंग आगे फ्यूचर में स्ट्रेटजी प्लानिंग मेंटेन की जा सके। अब हम बात करेंगे फीचर्स की। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फीचर क्या है, तो सबसे पहले बात करेंगे नेचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मींस इसका नियम क्या है, ये कहता क्या है, कहता है डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट गेन्स एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पोर्शन जो आपका क्या होता है, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, ये हमारे कॉलम बनते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, डेबिट साइड में हम एक स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड के लिए जो अपना स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें डेबिट साइड में अपने लॉसेस और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, और क्रेडिट साइड में हमारे को किसी भी सोर्स से जो इनकम हो रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, या गेन जो हो रहा है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल नेचर के आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करने का काम नहीं किया जाता है। रेवेन्यू नेचर जिनके होने जो से हमारे को ना प्रॉफिट बढ़ रहा हो, ना एसेट्स बढ़ रही हो, ना गुडविल बढ़ रही हो, ना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही हो, तो वो क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिनके करने से हमारा बिजनेस प्रॉपर मैनर में ऑपरेट होता रहता है। वो खर्चे कैसे होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। थर्ड फीचर पे बात करेंगे, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक का यूज नहीं किया जाता। ये इसका यूज कहां होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक का यूज नहीं किया जाता। फोर्थ, एडजस्टमेंट्स। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो पीएल अकाउंट की तरह, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि पीएल अकाउंट्स के सिमिलर ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। इसमें एडजस्टमेंट्स की जाती है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, प्रीपेड, एक्रूड, जो भी प्रोसेस है, क्योंकि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड के लिए बनाया जाता है। इसमें एक स्पेसिफाइड टाइमिंग पीरियड जो फाइनेंशियल ईयर के एंड में बेसिकली बनाया जाता है, और उसको बनाते समय आउटस्टैंडिंग जो खर्चा देना बाकी है, तो आज नहीं तो कल देंगे ना, तो हमारे इस टाइमिंग पीरियड से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। प्रीपेड, एडवांस रिसीप्ट, एक्रूड इनकम, जो भी ऐसी सिचुएशन है जो
अगर टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड है, देना हो मिलना हो जो भी है, अगर टाइम से रिलेटेड है तो हम उसे क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं ताकि एक्यूरेट फिगर हमको पता चल सके और उस टाइम बिंग पीरियड में हमारे को क्या सरप्लस आ रहा है और क्या डिफिसिट आ रही है ये पता किया जा सके। हमने 4 फीचर्स पे बात किया। अब हम बात करेंगे इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये बात मैं पहले भी आपको बोल गया, इसमें दिया हुआ है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जिस फाइनेंशियल ईयर, जिस टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने का काम कर रहे हैं, उस टाइम बिंग पीरियड की ही फी की अमाउंट को, इनकम को और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाएगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की तरह प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर की फी अमाउंट इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। इसमें केवल और केवल स्पेसिफाइड टाइम बिंग पीरियड से रिलेटेड ही अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो मिली हो ना मिली हो, दिया हो ना दिया हो, जो भी है उसको हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स करके, अपडेट करके करंट ईयर, करंट टाइम बिंग पीरियड की फी अमाउंट को ही हम इसमें रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। पर्पस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का पर्पस ये होता है कि हमको पता चल सके कि हमारे को क्या सरप्लस आ रहा है, हमारी एक्सपेंडिचर के कंपैरिजन में हमारे को क्या सरप्लस आ रहा है, क्या इनकम के कंपैरिजन में क्या डिफिसिट आ रही है, इस बात को पता चल सके ताकि फ्यूचर को लेकर हम अपनी स्ट्रेटजी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग का वर्क कर सकें।